क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का प्रश्न। 1 जनवरी 2018 से ए और बी बिना किसी समझौते के साझेदार हैं और क्रमशः 35,000 व 20,000 रुपये पूंजी लगाते हैं। 31 जुलाई 2018 को ए बिना किसी ब्याज के समझौते के फर्म को 8,000 रुपये ऋण बतौर देता है। वर्ष 2018 का लाभानी लेखा 13,520 रुपये का लाभ दर्शाता है, किंतु साझेदार ब्याज और लाभ विभाजन के प्रश्न पर सहमत नहीं हो सके हैं। अपनी विधि के लिए कारण देते हुए उनके बीच लाभ विभाजन आपको करना है। A and B are partners from 1st January 2018 without the partnership agreement, and they introduced capital of rupees 35,000 and 20,000 respectively. On 31st July 2018, A advanced 8,000 by way of loan to the firm without any agreement as to interest. The profit and loss account for the year 2018 discloses a profit 13,520, but the partners cannot agree upon question of interest and upon the basis of division of profit. You are required to divide the profit between them, giving reason for your method. Yes, क्वेश्चन रीड करने के बाद आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि उसने लिख कर दिया है कि भाई इनके बीच में कोई लाभ विभाजन का समझौता नहीं है, बिना किसी समझौते के ये व्यापार चला रहे हैं, विदाउट एग्रीमेंट ये बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। तो फिर भाई बिना किसी समझौते के जब पार्टनरशिप चलाते हैं तो हमें पता है 3 रूल अप्लाई करना है। उनमें पहला रूल हमारा होता है कि किसी भी साझेदार को ना तो पूंजी पर ब्याज देंगे, ना वेतन देंगे, ना कमीशन देंगे, ना बोनस देंगे और ना ही किसी पार्टनर से आहरण पर ब्याज लेंगे। नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। जब आप दे नहीं रहे तो उनसे ले कैसे सकते हो? तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, कोई पार्टनर यदि फर्म को लोन देता है तो उस लोन पर हम उसे 6% फिक्स, 6% पर एनम फिक्स, 6% साल भर का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये 6% फिक्स से है। तीसरा रूल, जो भी लाभ हानि आएगा उसे बराबर बांटा जाएगा। क्लियर? चलिए सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे। तो अच्छा, सवाल को प्रकट किया हमने सबसे पहले, तो क्योंकि बिना सवाल के तो भाई हमसे सवाल होगा नहीं सॉल्व। ठीक है। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, उसके नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, जो डेट होती है वो डेट लिख देना। ठीक है, ये वाला साइड जो होता है वो डेबिट होता है, ये वाला साइड क्या होता है? क्रेडिट होता है। शुरुआत कहाँ से करते हैं जल्दी बताओ, फटाफट जल्दी से बताओ। बोले शुरुआत करते हैं सर क्रेडिट साइड से। क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस BD ब्रैकेट में प्रॉफिट, बाय बैलेंस BD और ब्रैकेट में प्रॉफिट। ढूंढो क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दे रखा है। बोले सर 13,520 रुपये प्रॉफिट है, 13,520 प्रॉफिट है। तो ये लिख दो फटाफट, ये लिख दिया हमने। क्लियर? फिर ढूंढो, और कुछ नहीं ढूंढना अपने को, अब बस ये ढूंढना है क्वेश्चन में कि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है क्या ढूंढना है? लोन। क्वेश्चन में से 2 ही अमाउंट ढूंढना है, एक प्रॉफिट और एक लोन, बस कुछ नहीं ढूंढना है। दिया हो तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो भाई प्रॉफिट तो लिख लिया हमने, क्या ढूंढना बाकी रह गया? बोले सर लोन ढूंढना बाकी रह गया। तो देखो तो किसी ने लोन दिया है। बोले सर हाँ, 31 जुलाई को ए ने फर्म को 8,000 रुपये का लोन दिया है, तो फिर उसे इंटरेस्ट देंगे भाई। तो चलो इंटरेस्ट कहाँ? डेबिट साइड। तो ये लिखा हमने डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने पे निकालना पड़ेगा? 8,000 पर। बिल्कुल निकालेंगे। अब देखना जरा यहाँ डेट दी है क्या? हाँ सर, 31 जुलाई को ए ने हमें लोन दिया। कौन सी डेट को? 31 जुलाई को दिया। अब 31 जुलाई को दिया तो जुलाई वाला मंथ तो बच्चों खत्म हो गया।
तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। उसने जो लोन दिया है उसको 5 मंथ हुए हैं। कितने मंथ हुए हैं? कितने मंथ हुए हैं? 5 मंथ हुए हैं। तो हम इंटरेस्ट भी उसे कितने मंथ का देंगे? 5 मंथ का। वो सब पिछले सवाल में तो पूरे साल भर का दे दिया था आपने। अरे तो उसमें डेट का दी थी, तो हमने पूरे साल का दे दिया था। इसमें डेट दी है तो डेट के अकॉर्डिंग फिर उतने मंथ का ही इंटरेस्ट देंगे हम। क्लियर? तो जुलाई नहीं गिनेंगे हैं क्योंकि 31 जुलाई को उससे हमने लोन लिया। जुलाई तो खत्म हो गया ना, तो गिनना कहाँ से चालू करेंगे? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कितने मंथ का हुआ? 5 मंथ का हुआ। कितने मंथ का हुआ? 5 मंथ का हुआ। तो 5 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे हम। चल ठीक ठीक ठीक। 200 रुपये आएगा कैसे? अरे हाँ बता रहा हूँ कैसे आएगा। ठीक 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 ठीक। पहली बात तो 5 मंथ क्लियर हो गए। 31 जुलाई से 31 दिसंबर 5 मंथ की कैलकुलेशन करना है। कैसे करना बता रहा हूँ ना भाई, बता रहा हूँ कैसे आएगा, चिंता मत करो, एक एक पॉइंट बताऊँगा, है ना। सबसे पहले कितने का लोन है? बोले सर 8,000 का। रेट कितना फिक्स है? 6%, तो 8,000 का 6%। और कितने मंथ का निकालना है? बोले सर 5 मंथ का निकालना है, तो 5/12। 5/12 करो कॉपी में फटाफट। 8,000 गुणित 6 भागित 100, 8,000 गुणित 6 भागित 100 गुणित 5 भागित 12, 8,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12। फटाफट काट पीट के देखो 200 आ रहा है। हाँ रुका हूँ, काटो फटाफट। आ रहा है? तो इस तरह से ये 200 रुपये आया। क्लियर है? बस मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। मैं पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, बट अब कुछ नहीं लिखना हमें। अब हमें प्रॉफिट निकालना है डायरेक्ट। तो चलो क्रेडिट की टोटल लगा लो फटाफट और डेबिट का लेस कर दो। क्रेडिट की टोटल में से डेबिट का लेस करेंगे, जो आएगा वो प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट को प्रॉफिट के नाम से लिखने की बजाय किस नाम से लिखते हैं हम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। ठीक है भाई। क्रेडिट की टोटल 13,520 रुपये है। क्रेडिट की टोटल कितनी है? 13,520 रुपये है। ठीक है। इसमें से डेबिट की टोटल कितनी है भाई? 200 रुपये। तो क्रेडिट की टोटल है हमारी 13,520। डेबिट की टोटल अभी मात्र सिर्फ केवल 200 रुपीज़ है। तो ये डेबिट की टोटल 200 लेस करेंगे। 13,520 में से 200 घटाएंगे तो 13,320 आएगा क्या? देखो तो। हाँ सर आ रहा है सर आ रहा है। 13,320 रुपये। ये 13,320 उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे? हम लिख देंगे। अब इसे बराबर बांटना है। क्या करना है? इसे बराबर बांटना है। तो कितने पार्टनर हैं? बोले सर 2 पार्टनर हैं, दोनों में बराबर बांटेंगे। तो 2 से भाग कर दो बस। और क्या है? 13,320 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13,320 भागित 2। ठीक है। 6,660। इसे उठाकर हमने यहाँ लिख दिया। ऐसे बी का भी 6,660 आएगा। कैसे आएगा? अरे वो ही आएगा ना। 13,320 लिखेंगे, इसमें 1 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 6,660 रुपये। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार और, हाँ चलो एक बार और देख लेते हैं फटाफट, है ना। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में से 2 ही चीज़ें छांटना है। एक तो प्रॉफिट दिया था 13,520, ये लिख दिया। दूसरा क्या ढूंढना है? लोन कितने का दिया उसने? बोले सर लोन 8,000 का दिया है। तो लोन पर 6% और 5 मंथ का इंटरेस्ट निकाला, ये 200 रुपये आ गया। 13,520 में से 200 रुपये लेस किया तो 13,320 आया। 13,320 को 2 से डिवाइड किया, 6,660 रुपये आ गया। क्लियर? तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।